अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दी गई मसावातों में से एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, कुछ हमें नीचे इक्वेशन दी गई हैं, उनको हमने सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है इस सिलसिले में log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सी वाला, जिसमें x और y जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x प्लस वाई लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं, उनका लॉग है और वो आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी कि उनका सम है आपके पास, तो उनको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ x जो है इक्वल 1 के है, तो हम यहाँ पर ये जो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x है, इसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2 log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1। ठीक है, log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारे पास log ऑफ 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो log है वो है कॉमन log। ठीक है, और कॉमन log में जो बेस होता है, बेस फॉर कॉमन log इज 10। ठीक है, जब हम कॉमन log की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो बेस यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, 10 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। ठीक है, log ऑफ 2x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास 10 है ये इस साइड पे आके बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर 1, 10 रेज़्ड टू पावर 1। ये जो बेस था यहाँ पे, अभी हमने जो बात की वो किसकी की, कॉमन लॉग की। ठीक है, तो कॉमन लॉग में जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो 10 को हमने जो है वो इस साइड पे लेके, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने जब इसको लिखा तो हमारे पास 2x इक्वल आ गया 10 रेज़्ड टू पावर 1, यानी कि ये होगा किसके इक्वल होगा, 2x इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम दोनों साइडों पे 2 से 2 को जो है वो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5s आर 10। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर आ गया हमारे पास। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या आई, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब हम इसका जो है वो सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखिए, हमारे पास है log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये भी पहले पार्ट जैसा ही है, यानी कि जो काम हमने फर्स्ट पार्ट में किया है वही अब हम सेकेंड पार्ट में भी करेंगे। ठीक है, उसमें भी हमारे पास जो है वो प्लस था, यानी कि एक्स और वाई जो है वो ऐड हो रहे थे, दो लॉग जो हैं वो ऐड हो रहे थे। अब हम उसके बाद हमने क्या किया, उनका प्रोडक्ट लेके उनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम वही प्रॉपर्टी अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है,
यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 और लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 जो है ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द बेस 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है, ये इक्वल आ जाएगा किसके, 5 के। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log of 8x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम जो है वो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, क्या किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि ये जो हमारे पास बेस 2 है ये इस साइड पे आ जाएगा और 5 जो है इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 2 रेज़्ड टू पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास जो बेस थी इसको हम इस साइड पे ले आए तो ये जो 5 है ये इस बेस की पावर हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट हो जाएगा, तो 8x हमारे पास इक्वल आ गया 2 रेज़्ड टू पावर 5 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये लिख लेते हैं इधर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ गया, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 आ गया और 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। ठीक है, तो हमारे पास 8x जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 32 के। 8x इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे जो है वो 8 से डिवाइड करवा देंगे। जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। ठीक है, दोनों साइडों पे हम जो है वो 8 से डिवाइड करवा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 8 से कैंसिल, 8 4 ज़ार 32। ठीक है, 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 32 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 81 रेज़्ड टू पावर x इक्वल्स टू 243 रेज़्ड टू पावर x प्लस 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक तो है 81 और एक है 243। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 की और 243 के फैक्टराइजेशन करेंगे, इनको हम फैक्टराइज करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इनका जो फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है वो 3 आए। ठीक है, यानी कि 81 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है और 243 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, वो कैसे, पहले हम 81 को फैक्टराइज करते हैं, ये देख लें ज़रा। 81 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 8 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, 2 को 1 के साथ मिलाएं 21 हो गया। 3 7 ज़ार 21। ठीक है, अब 27 जो है ये आपको पता है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 9 ज़ार 27 और 9 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पर हमारे पास 1 पेयर और ये सेकंड पेयर। ठीक है, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, यानी कि हमारे पास जो 3 की पावर आएगी 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी 4। उसके बाद अगर हम इसी तरह 243 को फैक्टराइज करें तो
ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। 3 पे इसको डिवाइड करते हैं, 2 पे ये भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे जो नंबर है, लास्ट पे जो डिजिट है वो ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड डिजिट है तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो 24 है, ठीक है। 3 8s are 24, 3 1s are 3, बाकी 81 की जो हमने फैक्टराइजेशन की है यहाँ पे वो सेम आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे जो 3 की पावर बनेगी वो बनेगी 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय फैक्टोरिंग, ठीक है, फैक्टोरिंग। तो जब हमने इनको फैक्टराइज किया तो हमारे पास जो 81 है ये क्या आ गया हमारे पास 3 रेज़ेस टू पावर 4, ठीक है, होल पावर x। और इसी तरह 243 जो है ये हमारे पास आ गया 3 रेज़ेस टू पावर 5 होल पावर x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा लिखते हैं, 3 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4x के, और यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वल आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 के, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट्स को, ठीक है, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स। क्योंकि बेसिस दोनों सेम है तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। 4x जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 4x इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 5x प्लस 10, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम 4x जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 4x फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों से हम क्या करेंगे, 4x को माइनस करवा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4x इक्वल टू 5x माइनस 4x प्लस 10, ठीक है। तो ये कैंसिल, इस साइड भी हमारे पास आ जाएगा 0, 5x में से 4x माइनस करें तो हमारे पास x आ गया, x प्लस 10, ठीक है। x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये जो 10 है अगर आप चाहें तो दोनों साइडों पे 10 जो है माइनस कर दें, ठीक है, या 10 को बस आप इस साइड पे ले आएँ तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इधर प्लस का इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -10, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो ये जो हमारा पार्ट था थर्ड वो भी सॉल्व हो गया। अब हम जो इसका अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/27 रेज़्ड टू पावर x माइनस 6 इक्वल्स टू 27। अब यहाँ पे देखें ये भी 27 है और ये भी 27 है। तो 27 आपको पता है किसका मल्टीपल है, 3 का, ऐसा ही है ना। 27 3 का मल्टीपल है, तो हम 27 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 पे इसको डिवाइड करें, 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9, ठीक है, 3 3s are 9। अब ये जो 1/27 है, अगर हम 27 को ऊपर ले जाएं या यहीं पे इसको हम फैक्टराइज कर दें तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से। 1/27 को हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। ये देखें ना, 3 3s are 9, 9 3s are 27, ठीक है। तो ये हमने इसकी पावर लिख दी 3 और होल पावर आ जाएगी x माइनस 6, और यहाँ पे भी जो है वो हम 27 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। अब ये जो 3 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर -3, ठीक है। जब भी आप न्यूमरेटर को
डिनोमिनेटर बनाएंगे या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, तो अगर उसकी पावर है, अगर उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यानी कि जो पावर है, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होल पावर यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास x माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6। क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंट्स हैं ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और इस साइड पे ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दोनों बेस सेम है। ठीक है, तो हम ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स को हम इक्वेट कर देंगे, यानी कि एक्सपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा -3x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, दो साइंस जब एक जैसे होंगे तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, 3 6 18, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 18 है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे। यहाँ दोनों साइडों से आप इसको इसके जो है वो दो तरीके हैं, या तो आप 18 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उस साइड पे या ये जाके माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, या आप दोनों साइडों से जो है वो 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, दोनों तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 18 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास -3x इक्वल्स टू 3 माइनस 18। ठीक है, तो ये देखिए ना, 18 इस साइड पे प्लस का था, इस साइड पे आके ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो अब -3x जो है ये इक्वल आ जाएगा -15 के, -3x इक्वल्स टू -15। ठीक है, माइनस को माइनस से कैंसिल करें, 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई और x के साथ, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 3। 15 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो है इस पार्ट का आंसर आ गया। हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, log ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह, फर्स्ट जो मेथड है, पहला जो तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर डिवीजन रूल यूज़ करें। जैसे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं ना, कि दो नंबर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब यहाँ पे दो नंबर जो हैं वो इनका डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि ये माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है वो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं से जो है वो चूँकि हमारे पास ये कॉमन लॉग है, और कॉमन लॉग का मैंने अभी आपको बताया था जो बेस होती है वो क्या होती है, 10 होती है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड मेथड है ये ज़्यादा इजी है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, log ऑफ 5x माइनस 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो 10 है मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम लॉग यूज़ करते हैं आम रूटीन में, वो हमारे पास कौन सा लॉग होता है, कॉमन लॉग, और कॉमन लॉग की जो बेस है वो क्या है, 10 है। ठीक है, क्या है, 10। अब हम इसी को लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि पावर की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 10 जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये जो बेस थी इस साइड पे आके भी बेस बन गई। ठीक है, और ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, एक्सपोनेंट में। ठीक है, अब हम ये जो 10 रेज़ टू 2 है, तो इसका मतलब है कि 10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू
10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100। तो अब हम इसको जो है वो मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ये था हमारे पास 5x माइनस 10। अब माइनस 10 को हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास उस साइड पे जाके हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये आ जाएगा 100 प्लस 10, ठीक है। 100 में हम 10 ऐड कर देंगे तो 5x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 110 के, ठीक है। अब ये जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, उस साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। x इक्वल आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 110 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 22, ठीक है। वो कैसे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 11 में से 10 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 0 के साथ मिलाएं 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास x की जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 22, ठीक है। ये हमारा जो है वो 5th पार्ट का आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट वो सॉल्व करते हैं जी। तो 6th पार्ट है हमारे पास, log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये दो नंबर्स जो हैं ये क्या है, यहाँ पर इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे डिवाइड और ये इक्वल आ जाएगा 2 के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। log ऑफ x माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको जब हम कॉमन लॉग इनका लेंगे तो ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 टू द बेस 2, ठीक है। यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। दोनों का बेस 2 है और ये किसके इक्वल आएगा, 2 के, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास, ये जो बेस 2 है इस साइड पे आके ये फिर बेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है। 2 रेज़्ड टू पावर 2, तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 4 आएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम दो तरह से ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम दोनों साइडों को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, या हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, x माइनस 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं। इधर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उस साइड पे जाके ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कुछ इस तरह से इंटरफेस बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4, ठीक है। x माइनस 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है। और 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। 4 को पहले हमने x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 4x, ठीक है। और 4 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स वाले नंबर हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेते हैं और जो नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 16 इस साइड पे ले आते हैं, इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो प्लस का एक्स है इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 4x माइनस एक्स, ठीक है। 16 में 1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4x में से x माइनस करें 1x, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है। 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ले आए इसको तो यह हो जाएगा 17 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू x। तो x की जो फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसका 6th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल हुई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेक्चर्स, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आइंदा भी मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।